अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हो या आम आदमी हो, अदालत के अंदर सब बराबर हैं। ये वो थप्पड़ है जो बरतानवी जस्टिस मैथ्यू नेकलन ने पाकिस्तानी सियासी निज़ाम और अदलिया के निज़ाम को मारा है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2020 के अंदर बरतानवी अखबार डेली मेल के ऊपर हत्के इज़्ज़त का दावा किया था, डेफामेशन का केस। ये कब दावा किया जाता है? जब आपको लगता है कि आपकी इज़्ज़त उछाली गई है, आपके बारे में कोई ऐसी खबर छाया किया गया है जो कि आपको लगता है कि ये फेक है, झूठ है और गलत हक़ाइक़ पे मबनी है। इल्ज़ामात क्या लगाए गए थे डेली मेल की तरफ से कि 2005 के पाकिस्तान के अंदर जो ज़लज़ला आया था और उसमें पूरी दुनिया से जो इमदाद गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो जो इमदाद यूके की तरफ से गई थी वो तकरीबन थी 15 लाख बरतानवी पाउंड, और 15 लाख पाउंड जो भेजे गए थे पाकिस्तान में, वो शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद थे अली इमरान साहब, उनको सोर्स बनाते हुए भेजे गए थे पाकिस्तान में। लेकिन ये 15 लाख पाउंड पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिले, बल्कि 10 लाख पाउंड जो है अली इमरान साहब ने खा लिए, खुर्द बुर्द कर दिए, हज़म कर लिए, और सिर्फ 5 लाख आगे किसी तरीके से पहुंचे, वो भी बदहाल शक्ल के अंदर। ये इल्ज़ामात लगाए थे डेली मेल पाकिस्तान, डेली मेल यूके ने अपनी अखबार के अंदर खबर शाया करते हुए। अब बरतानवी अखबारों में और हमारे अखबारों में काफ़ी फ़र्क है। वो सबूतों के साथ बात करते हैं, उनको लॉ का पता है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि हम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या उस वक्त वो वज़ीर आला थे, तो हम जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये कोई कल को केस भी हमारे पे खिलाफ किया जा सकता है। तो डेली मेल ने प्रॉपर सबूतों के साथ जो है ये खबर शाया की थी अपनी अखबार के अंदर कि नून लीग ने ये जो एड आई है यूके की तरफ से, इसको खुर्द बुर्द कर दिया। अच्छा, इस खबर के छपने के बाद शहबाज शरीफ को गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी हमारी तो इज़्ज़त ख़राब हो गई है, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बहुत शरीफ हैं, हमने तो कोई इस तरह की खुर्द बुर्द नहीं की, हमने तो ये आवाम को जो एड आई थी यूके की तरफ से हमने खूब आगे दी। तो 2020 के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने एक हत्के इज़्ज़त का दावा किया लंदन में, यूके के अंदर, डेली मेल अखबार के ख़िलाफ़। और इसमें पार्टीज़ जो बने थे वो यूके की ये जो डेली मेल है इसको बनाया गया डिफेंडेंट, और दावा दायर करने वाले शहबाज शरीफ साहब और अली इमरान साहब हैं, क्योंकि उनकी भी जनाब इज़्ज़त ख़राब हुई थी, उन दोनों ने मिलकर ये दावा दायर किया। अच्छा, 2020 में ये दावा दायर करने के बाद जवाब आया डेली मेल की तरफ से, रिटन रिप्लाई, जवाब दावा जिसे कहते हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने जमा कराया, दिफा जमा कराया अदालत के अंदर, उन्होंने टाइमली अपना जवाब जमा करा दिया। अब अदालत जो यूके की काम करती है, उनका सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि जब दिफा आ जाए तो आपने फिर आगे उस दिफा का भी जवाब देना है। यानी शहबाज शरीफ साहब बाउंड थे लीगली, कानूनी तौर पे, कि उस दिफा का भी आगे जवाब दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने, चूँकि एविडेंस ये देख चुके थे कि उनके पास बड़े स्ट्रॉन्ग हैं डेली मेल वालों के पास, कल को भारी इम्कान था कि वैसे ही केस जीत जाएंगे डेली मेल यूके जो है, तो इन्होंने उसके अंदर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये डेट्स पे नहीं थे पेश हो रहे, ये कभी कोई बहाना कर रहे थे तो कभी कोई बहाना कर रहे थे, और ये गुज़श्ता 1 साल से ये कोई बात ऐसे ही चली आ रही थी। तो अब ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 30,000 पाउंड का जुर्माना किया गया केस की प्रोसीडिंग के दौरान, और 27,000 पाउंड का जुर्माना किया गया अली इमरान साहब के ऊपर कि आप केस की प्रोसीडिंग्स को डिले कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, और आपका टाइमली जवाब ना देना अदालत के अंदर, ये आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं। तो 23 नवंबर तक आप जो है ये जो जुर्माना है जो दोनों आपको बयान किए गए हैं, पाकिस्तानी पैसों में ये तकरीबन 1.5 करोड़ बनते हैं। 27,000 पाउंड अली इमरान को और 30,000 पाउंड शहबाज शरीफ को। ये 23 नवंबर तक आप अदालत में जमा कराएं, और उसके बाद फिर आपको टाइम दिया जाएगा, लास्ट डेडलाइन के 13 दिसंबर तक आप ये जवाब जमा करवाएं अदालत के अंदर कि आपका क्या मौक़िफ़ है जो दिफा डेली मेल यूके ने लिया। अब यहाँ पे ये बात देखें, समझने वाली है कि जो बरतानवी अदालतें हैं ना, वो पाकिस्तानी अदालतों की तरह नहीं है कि आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करें, आप ताख़ीरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करें जब आपको पता चल जाए कि जनाब आप केस तो मैं जीतने वाला नहीं हूँ। तो जस्टिस साहब जो थे नेकलिन उनका नाम, मैथ्यू नेकलिन, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हो या आम आदमी हो, हमारी अदालतों में सब बराबर हैं, सब एक हैं, ऑल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। और जस्टिस साहब ने ना सिर्फ इनकी ये एप्लीकेशन कि हमें मज़ीद तारीखें दी जाएं, इस एप्लीकेशन को रद्द किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब पेश हों,
क्योंकि वकला जो थे शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने मौक़िफ़ अदालत में लिया जी वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ हैं, कभी वो फ़लाँ दौरे पे गए हैं, आज वो फ़लाँ दौरे पे गए हैं, तो हमें ज़रा जनाब मज़ीद टाइम दिया जाए, हम पेश नहीं हो पा रहे। वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अभी केस का फ़ैसला नहीं आया। केस का फ़ैसला जब आएगा तो हो सकता है, भारी इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब को उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ केस प्रोसीडिंग्स को गलत तरीके से चलाने पे, तखीरी हरबे इस्तेमाल करने पे ये जुर्माना दायर किया गया है। मज़ीद बताता चलूँ कि ये जो केस है जो अभी डेली मेल के ख़िलाफ़ किया गया है, ये जो सारा सिनेरियो ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर इसकी इंक्वायरी हुई थी और नवीद नामी एक शख्स ने जो डायरेक्टर था ईरा का, फाइनेंस डायरेक्टर, उसने इकबाल जुर्म भी किया था कि जनाब वाकई पैसे खुर्द-बुर्द किए गए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह इंक्वायरी में सामने बात आई थी। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही हत्या इज़्ज़त का केस किया और खुद ही डिले करना शुरू कर दिया और खुद ही इससे भाग रहे हैं। पाकिस्तानी अदालतें और थीं जिनके आप हिले हुए हैं, लेकिन यूके का जो जस्टिस सिस्टम है वो बड़ा स्विफ्ट है, वो बड़ा क्विक है और वो भारी जुर्माने करता है जब उसको समझ आ जाए कि जनाब एक बंदा जो है हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है या डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे मैं आखिरी बात बताता चलूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब अभी भी जवाब अपना जमा नहीं कराते बरतानवी अदालत के अंदर डेली मेल वाले केस के अंदर, तो 99.99% चांसेस हैं कि वो केस अपना लूज़ कर देंगे, वो हार जाएंगे। और जहां उन्होंने डेफामेशन के चार्जेस अगले से क्लेम किए हैं यानी डेली मेल से मांगे हैं, उनको उल्टा उनको देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां आप किसी दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म को तो छोड़ो, अपने वज़ीर आज़म से कोई जुर्माना ले सकें, कोई हत्या इज़्ज़त का केस विन कर सकें। यहाँ पे जो लीगल कॉस्ट भी डाली जाती है वो चंद पैसे होती है और जो कि एक शरारती या नौसरबाज शख्स आराम से दे देता है कि चलो खैर है, फ़ायदा तो मैं बड़ा हासिल कर रहा हूँ, थोड़ी सी कॉस्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा फ़ाइन अदालत में दे देता हूँ। लेकिन ये एक भारी रकम है, पाकिस्तानी अदालतें इनका अभी तक इस तरीके से मिसाल नहीं मिलती कि इतना जुर्माना किया और वो भी किसी वज़ीर आज़म को। शुक्रिया।